लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिक्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब मजीद हमें एक स्टेप आगे चलना है और हमने अगला जो हमारे पास मेंबर है मतलब चैप्टर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसके बारे में पढ़ना है, एंड दैट इज ग्लास। तो ग्लास क्या होता है जी? मटेरियल ऑफ रैंडम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा मटेरियल जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर रैंडम होता है, यानी कि कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, फॉर्म बाय फ्यूजिंग oxides of alkali metals with sand and other ingredients. जी भाई, तो शीशा कैसे बनता है भाई? ये पीने वाले शीशे की बात नहीं हो रही बेटा, नॉर्मल चेहरा देखने वाले शीशे की बात हो रही है, तो कोई इसको उसके साथ ना मिलाए। तो शीशा कैसे बनता है? शीशा ऐसे बनता है कि अगर हम अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स को फ्यूज करा दें। फ्यूज कराने का मतलब क्या होता है बेटा? फ्यूज कराने का मतलब होता है इस हद तक उसको हीट करें कि वो मेल्ट हो जाए। फ्यूज का मतलब होता है वो अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में बदल दे। अच्छा, किस चीज के साथ फ्यूज कराएं? हम फ्यूज कराएं सैंड और अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ। अदर इंग्रेडिएंट में बहुत कुछ हो सकता है बेटा, तो ठीक है ना, हम फिक्स तो नहीं कह सकते कि क्या चीज होगी, तो बहुत कुछ हो सकता है अदर इंग्रेडिएंट्स में। इसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लास का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? डेफिनेशन में बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को ग्लास के? नो सर। हाँ सर। अच्छा जी, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग का तो खैर बता दिया मैंने, तो मैं इसको अभी दोबारा लिख रहा हूं। अच्छा, व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड? जैसे मैंने यहां लिखा, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, इसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड, ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है सर? बेटा देखो, मेरी एक बात समझना। देखो, पानी में अगर मैं चीनी डिसॉल्व करता हूं तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, वो शुगर सॉल्यूशन कहलाता है। पानी में मैं सॉल्ट डिसॉल्व करता हूं, वो सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है। ये सब कहलाता है ना। इसी तरीके से बेटा, अगर मैं कोई सॉलिड सब्सटेंस लूं और उस सॉलिड सब्सटेंस में कोई चीज डिसॉल्व करूं, या फिर कोई लिक्विड को हीट करके लिक्विड, कोई सॉलिड को हीट करके लिक्विड बना लूं, और उसके बाद उसमें कोई चीज ऐड कर दूं, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करके सॉलिड बना लूं दोबारा, तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसी चीज को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी अभी तक हमने मतलब लफ्जी तौर पर देखा, तो अब हम इसकी प्रॉपरली प्रिपरेशन को देखते हैं, कैसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दो चीजों का मिक्सचर लेते हैं, और इसको सैंड के साथ डालकर तकरीबन 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तो आपके पास एक मिक्सचर बनता है Na2O.CaO.6SiO2, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और सॉरी,
ये है दरअसल ग्लास, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो बेटा ये ग्लास है। अच्छा सर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सर अभी ऊपर आपने कहा कि ग्लास बनाने के लिए अल्कली मेटल के अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो है ना वो आपको ऑक्साइड्स चाहिए होते हैं, आपने लिखा ऑक्साइड्स। तो यहाँ तो आपने सर ऑक्साइड नहीं लिया है, ये तो आपने कार्बोनेट लिया है, ऑक्साइड तो नहीं है। तो सर आपने पहले गलत बताया या गलत बताया? बेटा मैं गलत नहीं बता रहा। असल में जब हम इन कार्बोनेट्स को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये कार्बोनेट्स तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कार्बोनेट्स टूट जाते हैं, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो आपको सब्सटेंस मिल रहा होता है रिएक्शन के लिए वो ऑक्साइड ही होता है, वो कार्बोनेट नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ गए ये वाली बात? यस सर। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास। ग्लास की टाइप्स क्या है? सर सुपर कूल लिक्विड लेने की वजह। सुपर कूल लिक्विड लेने की वजह बेटा असल में देखो मैन्युफैक्चरिंग है। सुपर कूल लिक्विड दरअसल आप पहले ये बताओ सुपर कूल लिक्विड को क्या समझ रही हो, पहले आप वो बताओ, फिर मैं इस सवाल का बेहतर अंदाज में जवाब दे पाऊँ। मैं कुछ भी नहीं समझ रही, जब पूछा है। नहीं तुम्हें मतलब, अच्छा चलो मैं पूछूं व्हाट इज मीन बाय सुपर कूल लिक्विड, क्या आंसर हो सकता है? अगर लफ्जों लफ्जों को ही ट्रांसलेट कर लिया जाए। मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डायरेक्ट जा रहा होगा, यानी नहीं। कि डिफरेंस। देखो सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है पहले ये समझते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड एक ऐसा लिक्विड होता है बेटा जो, सुपर कूल्ड लिक्विड दो मतलब मकसद और जैसे कह सकते हैं कि मसारिफ में इस्तेमाल होता है। एक तो ये कि किसी लिक्विड को आप एक्सट्रीमली कूल करो, यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना उससे भी नीचे कूल करो, उसे कहते हैं सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूलिंग कहते हैं। अच्छा इसी तरीके से आप एक काम क्या करें, आप किसी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो ठंडा करें, लेकिन ठंडा इस तरीके से करें कि वो फौरन से सॉलिडिफाई ना हो पाए, मतलब कुछ और प्रेशर कंडीशन ऐसी वहां पर डेवलप कर दें कि वो फौरन से सॉलिडिफाई ना हो, सॉलिडिफाई हो लेकिन फौरन ना हो। जैसे कि अगर मैं बर्फ को, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाऊंगा तो फौरन फ्रीज होने लगेगा। इसी जगह अगर मैं पानी को -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखूंगा तो वो फौरन पानी बर्फ बनने लगेगा। लेकिन अब मैं कोई खास ऐसी प्रेशर कंडीशंस, कुछ और कंडीशंस ऐसी डेवलप करूं कि मैं टेम्परेचर रखूं -10, बट पानी फौरन से बर्फ भी ना बने, बन जाए मतलब थोड़ी देर रखने के बाद बन जाए, फौरन ना बने। समझ गई? इसे कह रहे हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अच्छा सुपर कूल्ड लिक्विड मैं नहीं ले रहा, मतलब मैं कतई तौर पर नहीं ले रहा सुपर कूल्ड लिक्विड। दरअसल ये जो पूरा मिक्सचर है ना ये इटसेल्फ एक मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या बता रहे हैं, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। और यहां पर सुपर कूल्ड लिक्विड बताने का जो इसके पीछे मकसद है बेटा वो ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो नॉन क्रिस्टलाइन होगा, ये बताने के लिए आपको इस लफ्ज का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि एमोर्फस होगा। ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं होता, यानी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। अब देखो जब हम इस Na2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट को इसके साथ सैंड के साथ हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पे, तो दरअसल यहां पर हो रहा होता है फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें मेल्ट हो रही हैं, मेल्ट होने का मतलब क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा इनको ठंडा करके ही सॉलिड बनाओगे ना, बिना ठंडा किए कैसे सॉलिड बना सकते हो? अब ठंडा ऐसे करना है कि ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव भी करें और फौरन से सॉलिडिफाई भी ना हो, कुछ वक्त के बाद हूं, उसी टेम्परेचर पे कुछ वक्त के बाद हूं, बस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ दानिया? जी ठीक है सर। तो हियर सुपर कूल्ड मींस नॉन क्रिस्टलाइन।
कोई भी ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं होता, यानी कि अगर उसके आप इनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे गौर करो तो वो इनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कभी भी कोई खास किस्म का शेप आपको ज्योमेट्रिकल शेप नहीं देगा। अब इसकी टाइप्स की अगर बात करें बेटा तो एक होता है सोडा लाइम ग्लास, और सोडा लाइम ग्लास की प्रिपरेशन मैंने अभी आपके सामने ऊपर लिखी है। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में हम सोडियम और लाइम मतलब सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और ये आमतौर पे यूज होता है जो आपके कॉमन ग्लास होते हैं, विंडो ग्लास वगैरह, टेबल ग्लास, विंडो ग्लास, इन सब चीजों को बनाने में इसका इसका सोडा लाइम ग्लास का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा एक होता है रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। अच्छा, इसको आप रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास के नाम से भी जानते हैं, और इंडस्ट्री में इसे पोटेशियम ग्लास भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है इंडस्ट्री में। अच्छा, ये किस चीज से बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है बेटा पोटेशियम कार्बोनेट से। ठीक है ना, और ये जो है बेसिकली ग्लासवेयर होता है केमिकल्स का, मतलब इसके अंदर केमिकल्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं, मजबूत होता है निस्बतन इस वजह से। इसके अलावा और कौन से टाइप के ग्लास होते हैं? एक होता है पायरेक्स ग्लास। अच्छा, पायरेक्स ग्लास जो होता है ये मिक्सचर होता है बोरोसिलिकेट का, मिक्सचर ऑफ बोरोसिलिकेट। इसको बनाने में हमने इस्तेमाल किया हुआ होता है प्रिपेयर बाय एडिंग, हमने इसको बनाने में इस्तेमाल किया हुआ होता है बोरॉन ऑक्साइड का, B2O3 का, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके? इंस्टेड ऑफ SiO2। जो सिलिका है ना, हम बाकियों में तो सिलिका इस्तेमाल करते हैं ग्लास बनाने के लिए, लेकिन इसमें हम सिलिका की जगह B2O3 बोरॉन ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए। और ये ग्लास जो होता है ये हीट रेजिस्टेंट होता है। अच्छा, कौन सा हीट रेजिस्टेंट होता है? ये थर्मल शॉक बेयरर होता है। अब थर्मल शॉक बेयरर का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि अगर सडन अचानक से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने लगे, एक चीज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचानक से उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड के एनवायरनमेंट में ले आओ, तो ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस पर मटेरियल आपके ब्रेक कर जाते हैं, मतलब चीजें जो है ना वो टेम्परेचर के चेंजेस को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इतना रैपिड चेंज अगर होने लगता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये ऐसा ही है कि अगर हम ग्रेजुअली, मिसाल के तौर पे एक दीवार है, उस दीवार पे मैं आहिस्ता आहिस्ता हैमर करूं, आहिस्ता आहिस्ता हैमर करूं 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 और करता जाऊं, और आहिस्ता आहिस्ता फोर्स इनहेंस करता जाऊं, वो दीवार बर्दाश्त करता रहेगा, और एक सडन लिमिटेड हाई फोर्स के ऊपर भी वो दीवार फोर्स बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ा सा हैमर लाऊं और एकदम से फोर्स लगा के दीवार पे मारूं तो दीवार टूट जाती है, क्योंकि वो सडन शॉक होता है उसके लिए वो दीवार तैयार नहीं होती। ठीक है ना, तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है और थर्मल शॉक बेयरर होता है, यानी कि ये जो इस तरह के सडन टेम्परेचर चेंजेस होते हैं ना, ये उनको बर्दाश्त कर लेता है। और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ केमिकल्स भी ये बेयर कर लेता है, लाइक अल्कलीज एक्सेट्रा, मतलब अल्कली और एसिड्स वगैरह का जो इफेक्ट होता है उसको ये बर्दाश्त कर लेता है। इस वजह से लेबोरेटरी एपरेटस जो है ना वो इस ग्लास से बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी एपरेटस आपके पास पायरेक्स से बनते हैं, पायरेक्स ग्लास से। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा सारी बात? यस सर। अच्छा, चौथा और आखिरी जो हमारे कोर्स में जिसका जिक्र है बेटा वो है कलर्ड ग्लास। अच्छा, कलर्ड ग्लास कोई अलग से ग्लास की टाइप नहीं है, ये नॉर्मल सोडियम ग्लास ही होता है जो नंबर 1 हमने पढ़ा है, बस उसमें हमने कलर ऐड कर दिया होता है। अब ये कैसे बनते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय
ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स को ऐड करने पे बनते हैं टू सिंपल ग्लास। सिंपल ग्लास में आप अगर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड ऐड कर देते हैं तो वो सिंपल ग्लास जो कि कलरलेस होता है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की वजह से कलर्ड हो जाता है। जैसे अगर मैं सिंपल ग्लास में CuO ऐड कर दूं तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लाइट ब्लू कलर का होगा, अगर मैं किसी में कोबाल्ट ऑक्साइड ऐड कर दूं तो वो डीप ब्लू यानी डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर मैं किसी में Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड ऐड कर दूं तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर मैं किसी में जिंक ऑक्साइड ऐड कर दूं तो वो रेड कलर का हो जाएगा बेटा। तो ये ग्लास को कलर देने के लिए यूज होते हैं, अलग से कोई ग्लास की टाइप्स नहीं है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल सर बेटा? कोई सवाल? नो सर। अच्छा जी, अब कुछ ग्लास इंडस्ट्रीज के नाम देख लेते हैं जो पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान में ग्लास इंडस्ट्रीज अच्छी खासी हैं, तकरीबन 25 के करीब ग्लास इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, जिनमें से कुछ के नाम जो मुझे पता है, जैसे एक इंडस ग्लास होता है, एक कंपनी है इंडस ग्लास, इसको तो मैंने विजिट भी किया हुआ है। और उसके अलावा टोयोनेसिक ग्लास है और ख्वाजा ग्लास है। ख्वाजा ग्लास और इंडस ग्लास, इन दो इंडस्ट्रीज को मैंने विजिट किया है अपने, जब मॉडर्न कंपोजिट मटेरियल्स का मैं कोर्स कर रहा था तो उसका इंडस्ट्रियल विजिट था मेरा। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनके नाम मुझे पता है, और भी हैं लेकिन मुझे नाम सिर्फ 3 के पता है तो मैंने 3 के लिख दिए। कोई सवाल या कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास ऑफ करूं बेटा? नो सर। ओके, चलें फिर